7 जनवरी 2025 वाले दिन अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पैसिफिक पेलिसेड्स की पहाड़ियों पर भड़कती हुई चिंगारी के साथ आग लग जाती है। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि जिसको देखकर यकीन ही नहीं होता। देखते ही देखते ये आग इतना फैल गई कि 12,000 से भी ज़्यादा बिल्डिंग जलकर राख हो चुके हैं। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो 7 जनवरी सुबह सबसे पहले ये आग पेलिसेड्स की पहाड़ियों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद उसी रात को इटेन और हस्ट में भी आग लगी थी और उसके बाद केथेन, लिडिया, आर्चर और सैन फर्नांडो के एरिया तक फैल गई। ये जनवरी यानी सर्दी का महीना चल रहा था। पूरे साल भर से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बारिश भी इसी टाइम पर ही होता है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त यहाँ तेजी से हवाएं चल रही थी जिनका डायरेक्शन समुंदर की तरफ थी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पेलिसेड्स में लगी थी जो समुंदर के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहां से आग हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में कई किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई। अर्नब शॉट्स की और एक नया वीडियो पे आपको दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस आग ने टोटल 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को जलाकर राख कर दिया। 12,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग और घर जलकर राख हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा वाइल्ड फायर है जो अभी तक, जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, तब तक आग को पूरी तरह बुझा ही नहीं जा सके। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम हो रही थी। वाटर बम्पर जो एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे थे, जो इस आग के सामने चंद बूंद के बराबर लगते हैं। वाटर बम्पर के मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन ये सारी कोशिश बेकार होते दिख रही है। कैलिफोर्निया, जहाँ पहले से ही पानी की कमी है, अलग अलग एरिया में आग फैलने की वजह से फायर फाइटर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और ऊपर से ये तेज हवा, जिसके वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैलने लगी। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितना बार वाइल्ड फायर ने हमला किए हैं। पिछले 25 सालों की डाटा में गौर किया जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का एक हॉटस्पॉट रह चुका है। साल 2003 अक्टूबर में सैन डियागो काउंटी में सीडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया, जिसमें 3,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया और 13 लोगों की जान चली गई और ये आग 11 दिनों तक जली। अक्टूबर 2017 में डब्स फायर ने 36,800 एकड़ जला दिया, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर और 22 लोगों की जाने गई। नवंबर 2018 के कैंप फायर ने 1.5 लाख एकड़ जलाए और 19,000 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें 85 लोगों की जान गई। इसी तरह सितंबर 2020 में क्रैक फायर ने 3,80,000 एकड़ पर हमला किया और 800 से भी ज्यादा बिल्डिंग जलाकर राख कर दी। अगर इन सारे वाइल्ड फायर्स की डेट पर गौर किया जाए तो यहाँ आग सर्दी के महीने में ही लगी है और अभी लॉस एंजलिस में भी आग सर्दी के महीने में ही लगी है। तो आखिर क्या वजह है कि ज्यादातर वाइल्ड फायर सर्दी में ही लगी है? अगर आप इसको जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो साउथर्न कैलिफोर्निया की एरिया में बारिश भी कम हुई, जिसके वजह से ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो गया। पेड़ पौधे वेजिटेशन सूख चुके थे, हवा में ड्राइनेस काफी ज्यादा थी और इसके अलावा हवा करीब 70 से 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो सर्दर्न कैलिफोर्निया में सर्दी के दौरान चलती है। गूगल अर्थ में देखा जाए तो कैलिफोर्निया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके पीछे दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट दिखाई पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की कोस्टल एरिया की बात किया जाए तो यहाँ की हवा ठंडी और लो प्रेशर हो जाती है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है। जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा उतनी ही तेजी से हवा ट्रैवल करेगी और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब ये हवा पहाड़ों से नीचे आती है तो ये हवा गर्म हो जाती है और इसका ह्यूमिडिटी 10% से भी नीचे गिर जाती है और फिर ये गर्म सूखी हवा के कारण जंगल बिल्कुल सूख जाती है, जो बड़ी आसानी से वाइल्ड फायर्स का संभावना को और बढ़ा देती है। वहीं अगर गलती से भी कभी आग लग जाती है तो तेज हवा इस आग को और तेजी से फैलते जाता है। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है आग को भी उसी डायरेक्शन में फैलना चाहिए, पर लॉस एंजलिस का केस में इसका बिल्कुल उल्टा देखा गया। सबसे पहले आग पेलिसेड्स की पहाड़ियों पर देखा गया जो समुंदर के बिल्कुल करीब है और बाद में यह आग अलग अलग जगह फैल गई। ऐसा क्यों है? इसकी असल वजह है माउंटेन वेव रोटर।
यानी पहाड़ के ऊपर हवा के डायरेक्शन एक तरफ होता है तो पहाड़ के नीचे हवा के डायरेक्शन दूसरी तरफ चलती है। पैलिसेड्स जहां सबसे पहले आग रिपोर्ट हुई थी और वहां माउंटेन वेव रोटर के बजाय से पहाड़ की नीचे नीचे हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी, जो आग को अलग अलग एरिया में फैलने की सबसे बड़ी वजह बनी। लॉस एंजल्स में फायर टॉर्नेडो भी देखा गया। ये एक रेयर और डेंजरस फिनोमिना है जो इंटेंस वाइल्ड फायर के दौरान बनता है। एक्सपर्ट का मानना है कि लॉस एंजल्स में जो भी हुआ इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अक्टूबर 2024 कैलिफोर्निया सेकेंड हॉटेस्ट मंथ था। जून और जुलाई में गर्मी इतना ज्यादा था कि जो इसके पहले कभी देखा नहीं गया, और सर्दर्न कैलिफोर्निया में जुलाई के बाद बारिश के एक बूंद भी नसीब नहीं हुआ, जिसके वजह से सब कुछ सूख गया। फिर कुछ महीनों बाद सेंटा एना विंड्स ने पेड़ पौधे जंगल सब कुछ सुखा दिया, और उसके बाद जो हुआ वो तो आप देख चुके हैं। आज की लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर हमें एहसास दे रही है कि आग पर काबू पाना आज भी करीब नामुमकिन है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली और एक शानदार वीडियो में।